ब्रेक के बाद वक्त हो चुका है बुलेटिन का। शुरुआत हनुमानगढ़ से करेंगे, जहां पर संगरिया में दिन दहाड़े फायरिंग व्यवसायी की हुई हत्या। आगे बात करेंगे नांदेड़ की, जहां पर द ओएसिस स्कूल में तालुका स्तरीय लड़कियों का कबड्डी खो खो का हुआ समापन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में शुक्रवार दोपहर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर व्यवसायी विकास जैन की हत्या कर दी। दुकान पर खून से लथपथ मिले विकास के पास से कारतूस के खोखे बरामद हुए। सूचना पर एसपी हरिशंकर व पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित की। प्रारंभिक जांच में 2 हमलावरों द्वारा फायरिंग की पुष्टि हुई है। हनुमानगढ़ से सी न्यूज संवाददाता लखविंदर की रिपोर्ट। नांदेड़ नयागांव तहसील के कुंटूर स्थित द ओएसिस इंग्लिश मीडियम स्कूल में तालुका स्तरीय लड़कियों की कबड्डी और खो खो प्रतियोगिता तथा लड़कों की प्रतियोगिता माध्यमिक आश्रम जूनियर कॉलेज कुंटूर ताडा में संपन्न हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन सपोनी विशाल भोसले ने किया और अध्यक्षता महेश कुंटूरकर ने की। मुख्य अतिथि सुरेश पाटिल, उद्धव जी ढगे और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में कई विद्यालयों ने भाग लिया। कबड्डी 19 वर्ष वर्ग में जवाहरलाल नेहरू विद्यालय बरबड़ा प्रथम, माध्यमिक आश्रम कॉलेज द्वितीय रहा। 17 व 14 वर्ष वर्ग में माध्यमिक आश्रम विद्यालय कुंटूर ताडा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। खो खो में 14 वर्ष वर्ग में बरबड़ा प्रथम और गौरी शेलगांव द्वितीय रहा। लड़कियों के 19 वर्ष वर्ग में शांति निकेतन विद्यालय कुंटूर प्रथम और माध्यमिक आश्रम विद्यालय द्वितीय रहा। खेल प्रतियोगिताएं मनोरंजक माहौल में संपन्न हुई। नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता मारुति पुट्ठेवाड़ की रिपोर्ट। पाकुड़ पुलिस केंद्र में संताल परगना क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता 2025 का उद्घाटन डीआईजी अंबर लकड़ा, एसपी निधि द्विवेदी और एसपी पीतांबर कुमार खेरवार ने संयुक्त रूप से किया। डीआईजी ने अधिकारियों और खिलाड़ियों को नियमों का पालन करते हुए बेहतर प्रदर्शन की शपथ दिलाई। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में संताल परगना के 6 जिलों साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा, देवघर और पाकुड़ के पुलिस जवान, महिला, पुरुष हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, दौड़, लॉन्ग जंप, हॉकी आदि खेल शामिल हैं। पहले दिन पुरुष और महिला जवानों ने दौड़, गोला फेंक और लॉन्ग जंप में भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन एसडीपीओ विजय कुमार ने किया। पाकुड़ में आज खेलकूद प्रतियोगिता, जो क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इसमें सभी 6 टीमें जो थी, देवघर, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा और पाकुड़, इनका टीम यहाँ पर टीम मैनेजर के साथ आए थे और ये 3 दिन का कार्यक्रम होगा और आज शुभारंभ हुआ और हम उनको बधाई देना चाहते हैं। यहाँ का आयोजन बहुत बढ़िया उम्दा दर्जे का था और शुरू में जो पार्टिसिपेंट्स था, इनका बढ़ावा और हौसला अफजाई के लिए हम इनको शुरू से ही अभी आगे के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे और आपको हम नेक्स्ट जो कार्यक्रम होगा 2 दिन बाद में, वहाँ भी आमंत्रण करना चाहेंगे। सभी को आएंगे और यहाँ पार्टिसिपेट और देखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पाकुड़ भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष अमृत पांडे की अध्यक्षता में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा की रूपरेखा पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई। मुख्य वक्ता राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि ये पखवाड़ा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस से गांधी जयंती तक जनसेवा का जन आंदोलन है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मंडल और बूथ स्तर पर जाकर रक्तदान, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य शिविर, वृक्षारोपण प्रदर्शनी, नमो मैराथन, प्रबुद्ध जन संवाद, दिव्यांग उपकरण वितरण जैसे कार्यक्रमों को सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सेवा ही परम धर्म है और अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर सेवा कार्यों में जुटना चाहिए। बैठक में भाजपा के प्रदेश मंत्री, पदाधिकारी और विभिन्न मोर्चों के प्रतिनिधि शामिल हुए। आज पाकुड़ जिला भारतीय जनता पार्टी की एक आवश्यक बैठक अमृत पांडे जी का अध्यक्षता में हुई, जिसमें पूर्व विधायक देवघर श्री नारायण दास जी, हमारे प्रदेश के मंत्री दुर्गा मरांडी जी, वरिष्ठ नेता अमृत साजी तिवारी जी, मुश्फिका हसन जी समेत प्रमुख कार्यकर्ता शामिल हैं। और हम सबों का सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को और 17 सितंबर से लेकर के लगातार 2 अक्टूबर तक सेवा के माध्यम से अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम इस राज्य सहित पाकुड़ जिले में राजभवन लोकसभा में करने वाले हैं। कार्यक्रमों की श्रृंखला है, जो कार्यकर्ताओं को उत्साह चरम पे है।
और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा लोगों को देखने को मिला है कि यदि समाज का अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति की यदि कोई चिंता करता है देश आज़ाद होने के बाद, तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और लगातार 11 वर्षों से अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को समाज का अंतिम व्यक्ति से, गरीब व्यक्ति बोलते हैं, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, सभी समाज, सभी वर्ग के लोग कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के दरवाजे तक दस्तक देने का काम किया है। मैं नहीं मानता हूं कि देश का कोई भी ऐसा घर बचा हुआ है जिनके दरवाजे तक कोई न कोई कल्याणकारी योजना पहुंची ना हो। और वैसे महापुरुष का, वैसे लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री का, जिन्होंने देश के लोगों का तो मान सम्मान बढ़ाया ही, देश के साथ साथ विदेशों में भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और उनका जन्मदिन है तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ता में काफ़ी उत्सुकता है, आम जन काफ़ी उत्सुक हैं कि उनको कैसे उनके जन्मदिन को अवसर पर हम कार्यक्रम को आयोजित करके हम कार्यक्रम को भव्य बनाने का काम करें। इसी जन्मदिन को लेकर के लगातार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम सभी कार्यकर्ता, आम जन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, सेवा के माध्यम से जनता के बीच जाने वाले हैं। इस क्रम में स्वास्थ्य शिविर है, नमो दौड़ है, खेल कूद प्रतियोगिता है, रक्तदान शिविर है, प्रबुद्ध सम्मेलन है, मैराथन दौड़ है, संगोष्ठी है, स्वच्छता अभियान है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम तिथिवार हम आयोजित करने वाले हैं। तिथिवार आपको जानकारी हमारे जिला अध्यक्ष के माध्यम से आपको मिल जाएगी। यही आज कार्यक्रम को लेकर के जिले प्रकाशशाला का आयोजन किया गया था। उसी निमित्त मैं और देवघर के पूर्व विधायक नारायण दास इस कार्यक्रम में आए। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। राजनांदगांव के पंजीयन कार्यालय में बीते दिन एक मामला सामने आया। दरअसल आवेदक एवं धीरज कुमार जैन के द्वारा उपरोक्त संपत्ति को विक्रय करने के लिए इंद्रचंद बाफना, रतनलाल बाफना निवासी देवरी मंगला, पसौद जिला बालोद वाले को मुख्तियार आम नियुक्त किया गया था। उपरोक्त मुख्तियार नामा का पंजीयन को पंजीयन कार्यालय राजनांदगांव में पंजीबद्ध किया गया था। प्रार्थी ने बताया कि उपरोक्त वर्णित खसरा नंबर के विक्रय पंजीयन में आपसी विवाद होने एवं मेरे हक को मारे जाने के कारण उपरोक्त संपत्ति के विक्रय पंजीयन को तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की आवेदन भी प्रस्तुत की गई है, मगर न जाने किस कारण से रजिस्ट्री हो गई और शासन के नियम कानून की अनदेखी कर दी गई। मामला ये कि तहसील कुमरदा ग्राम मौलीचुआ में 23 एकड़ 38 डिसमिल भूमि है, खेती भूमि है, जिसमें 3 लोग का नाम है। पहला नाम मेरा नंबरदार मैं हूँ नीतीश कुमार जैन, दूसरा नाम है धीरज कुमार जैन और तीसरा नाम है इंद्रचंद बाफना। तो उसमें क्या है, हम 2 लोग मिलके इंद्रचंद बाफना जी को पावर दिए थे। तो शायद जमीन वमीन का इन लोग बिक्री का सौदा कर लिए, जमीन ज़्यादा में बेच रहे थे, कम में बता रहे थे। तो हम लोग के बीच में थोड़ा विवाद हो गया। तो मैं पावर को कैंसिल करवाने के लिए 14 तारीख को यहाँ पे आया। तो उसमें मैं पावर कैंसिल करवाने का आवेदन नहीं दिया। मैं पहले मैं बोला कि खरीदी बिक्री पे रोक लगाने हेतु आवेदन दिया 14/8/2025 को उप पंजीयक जी के पास में, चुरेन साहब के पास में। तो उन्होंने ये कहा कि जितने भी खसरे नंबर हैं उसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, मैं खरीदी बिक्री होगा नहीं करके, है ना। मैं 250 रुपये की पर्ची भी कटवाया मैं यहाँ पे, जो पर्ची कटता था रजिस्ट्री ऑफिस से। उसके बाद मैं अपना रिसीविंग लेके चला गया, है ना। उसके बाद फिर 3 तारीख को मैं रजिस्ट्रार मैडम के पास में आवेदन दिया कि मुख्तियारनामा कैंसिल करने हेतु आवेदन बाबत करके, उसका भी रिसीविंग मेरे पास में है। और उसके बाद ये सोमवार को रजिस्ट्री कर दिए बिना ऋण पुस्तिका। ऋण पुस्तिका ओरिजिनल मेरे पास में है और किस आधार पे अगर ये ऋण पुस्तिका मतलब बिना ऋण पुस्तिका की रजिस्ट्री किए हैं, ये अधिकारी ही बता पाएंगे। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सर कि मेरी जमीन मेरे को वापस मिल जाए। तो शुभ नाम? नीतीश कुमार जैन। ये मामला एक्चुअल में क्या है, 3 सहखातेदार हैं, 2 ने मिलके को पावर दिया बेचने का। अब उसके बाद 2 जो रजिस्ट्री पावर दिए थे उसमें से एक आया आपत्ति देने की, मैं आपत्ति करता हूँ कि रोका जाए रजिस्ट्री। तो मैं उनको बोला भैया विधिवत कैंसिल करवाओ पहले पावर, उसके बाद रुकेगा। ऐसा आपत्ति के आधार पे तो मैं रोक सकता नहीं हूँ, रजिस्ट्री नियमता ही है। तो उसके बाद उनको बताया तो आपत्ति लेके चला गया। मतलब उसके बाद कुछ दिन बाद परसों आगे शायद उन्होंने पावर के थ्रू रजिस्ट्री करा लिया। अब तो ये आके इस बात पे लड़ रहे हैं कि हम लोग आपत्ति दिए तो आप क्यों कर दिए रजिस्ट्री, जबकि नियम में है ही नहीं कि बिना आपको कैंसिल कराना चाहिए था ना। इतना दिन आप लोग क्या कर रहे थे?
आके कैंसिल करवा लेते, पावर में नहीं करता रजिस्ट्री, हम लोग कैंसिल करवाए नहीं, बस आपत्ति देके बैठ गए घर पे। सर आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि ऋण पुस्तिका की फोटोकॉपी पे आप नहीं, 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 रजिस्ट्री किए हैं। क्या इसकी स्पष्टता है? नहीं नहीं, ऋण पुस्तिका दिखाए होंगे तभी किया होगा। अब इतनी सारी रजिस्ट्री आती है। दिखाए होंगे तभी किए होंगे। हाँ बिल्कुल, ऋण पुस्तिका देख के ही मैं रजिस्ट्री करता है, बिना ऋण पुस्तिका रजिस्ट्री होता नहीं है। अब इतनी रजिस्ट्री आती है, सबको देखिए सामने ऋण पुस्तिका रहता ही है। जनता आपसे प्रूफ मांग रही है, यहाँ चारों सीसीटीवी कैमरा फुटेज लगा हुआ है, हाँ, तो क्या यहाँ दिखाना सक्षम अब इतना सा कौन सा उसका कौन सा नाम तो दिखेगा नहीं उसमें। रजिस्ट्री के अभी इस मामले को लेकर के क्या कहें? कुछ नहीं, हम लोग ऊपर अधिकारी को दिए हैं प्रतिवेदन, ऊपर आके कार्रवाई करने के लिए हम लोग लेटर लिखेंगे कि अगर गलत हुआ है तो नामांतरण को वापस लिया जाए, अगर पक्षकार के साथ गलत हुआ है तो उनके साथ न्याय हो, उनका जो नाम दूसरे के नाम पे चढ़ गया वो वापस नामांतरण उनके नाम पे ही हो जाए। दिग्विजय सिंह चुरेंद्र, वरिष्ठ उपपंजीयक राजनांदगांव। राजनांदगांव से सीनू संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के लिए रामपुर की अदालत से एक राहत भरी खबर आई है। उनके ऊपर जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोपों में उन्हें अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है। ये मामला रामपुर के आम आदमी पार्टी नेता फैसल लाला ने 2019 में गंज थाने में दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम खान आदि ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी और फेसबुक पर गलत पोस्ट कराई थी, जिससे उनकी जान को खतरा हो गया था। अदालत ने इन आरोपों और उन पर दिए गए सबूतों और गवाहों का परीक्षण कर ये पाया कि आप बलहीन हैं और अदालत में आरोप साबित नहीं किया जा सका, इसलिए अब्दुल्ला आजम खान को आज दोष मुक्त कर दिया गया है। ये 15/7/2019 में थानागंज में फैसल लाला ने एक मुकदमा पंजीकृत कराया था, जो 504, 506 और 67 IC एक्ट का। उसमें केस ये था कि फैसल लाला को फेसबुक पे और वैसे धमकी दी और जान से मारने की धमकी दी। दौरान विवेचना 504, 506 में न्यायालय में विवेचक द्वारा आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था और 67 IC एक्ट खत्म कर दी थी। अभियोजन द्वारा 504, 506 में अपना केस साबित नहीं कर पाया और आज हमारा अब्दुल्ला आजम खान का केस जो है माननीय न्यायालय द्वारा एक्विटल कर दिया। कितने दिन केस चला टोटल? ये 2019 में पंजीकृत हुआ था, तो काफ़ी लंबा केस चला। इसमें कौन कौन आरोपी था? इसमें एक तो फसाद सानू आरोपी था, अब्दुल्ला आजम खान थे और एक मुलजिम और था जो दौरान ट्रायल जो थी उसकी डेथ हुई। इसमें तीनों बरी हो गए? हाँ, दोनों बरी हो गए, उसकी तो डेथ हो गई थी, उसका तो एवेट हो गया। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।